तक नहीं छूट रही वो फिर बार बार हो रही है, तो जानते हुए भी ये अच्छा नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो फिर बात वही कि ये अब हो रही है तो इसको रोका जाए, क्योंकि ये समझ है ये करना ठीक नहीं है। वो जानते हुए भी अगर हो रही है तो फिर हम किस तरह कहाँ खड़े हैं ये हमें पता है। तो अपनी आदतों को भी जो खुद पता है या जो किसी शुभ चिंतक ने पॉइंट आउट कर दी कि ये पहलू ठीक नहीं है, उसको भी अपने जीवन से हटाना एक विस्तार का ही रूप है। एक एक्सपेंशन इस तरह से करें अपने किरदार में कि कुछ भी लिमिटेड होती है, हमें कुछ चाहिए अगर, तो हम अक्सर अपने ही नज़रिए से देखते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो मुझे एक कितना बेनिफिट हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, और ये सोचा तक नहीं कि ऐसा करने से भले फ़ायदा मेरा हो रहा है पर कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। तो अपना फ़ायदा छोड़ के औरों को अगर फ़ायदा मिले ऐसा कदम उठाना, ये भी विस्तार है। सोच में एक विस्तार भी करना है। अपने एक नेचर की भी बात करते हैं हम, अपने स्वभाव की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी आदतों में इतने बंध गए कि अगर सुबह उठते ही किसी की आदत है कि पहली चीज़ अगर गर्म पानी मिले, चाय मिले, कॉफ़ी मिले, जो भी आदत है, अगर वो किसी तरह वो चीज़ उस रूटीन में नहीं हुई तो उठते ही दिल में सबसे पहले वो चिड़चिड़ापन हो जाता है कि हर दिन के मुताबिक जो आदत थी वो तो आज हुआ नहीं, कुछ अलग हो गया। तो एक मन फिर बहुत तंग होने लगता है, और सिर्फ मन तक ही नहीं, फिर हम एक बुझ जाते हैं, या घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, कामकाज कहीं भी हों, वहाँ बहुत ही फिर एक रूड होके, रफ होके बात करते हैं क्योंकि अंदर से ही मन खुश नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो फिर वहाँ भी विस्तार करना है। एक घर परिवारों की अगर बात करें कि जहाँ ये तन इस परमात्मा की देन है, तो इस तन का भी पूरा ख्याल करना है। ये मन पे भी कोई चीज़ ऐसी हावी नहीं होने देनी जो उदास